सो लेट्स स्टार्ट ग्राफ्स। सो ग्राफ स्टार्ट करने के लिए आपको दो चीजों का जानना जरूरी है, ठीक है। एक, ग्राफ हमेशा आपको दो इंफॉर्मेशन देगा, स्लोप एंड एरिया। So by any graph you will be getting the minimum two information. So you will be getting two informations by graph, slope and area. अच्छा, ग्राफ होगा क्या? जनरली अभी हम कौन से ग्राफ्स की बात कर रहे हैं? 2D ग्राफ्स की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्स वाई एक्सिस वाले ग्राफ्स की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। तो इस पर, और जनरली जो हम बात कर रहे हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं, कौन से चैप्टर के अंदर स्टडी कर रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर था जिनके रेस्पेक्ट पे सब कुछ चल रही थी वो था टाइम। तो हमेशा आपको क्या करना है? टाइम को ऑन एक्स एक्सिस लेना है। दिस इज द कन्वीनियंट मेथड, नॉट कंपल्सरी। ऐसा है नहीं कि आपको जबरदस्ती यही रखना पड़ेगा, आप यहां नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। एनीवेयर यू कैन कीप द टाइम ऑन व्हाटएवर एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो आप इच्छा हो तो टाइम को एक्स एक्सिस पे रखिए, इच्छा हो तो वाई एक्सिस पे रखिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम क्या रखते हैं? हमेशा एक्स एक्सिस पे। उसको रखने से क्या होता है कि जो कैलकुलेशंस वगैरह होती है, थोड़ा सा क्या है, माइंड के अंदर साइकोलॉजी चीजें फिट बैठ जाती, तो एक वे मिल जाता है हमें कि अच्छा इसके रेस्पेक्ट में ये लाइन हमने मान ली। जैसे हम बोलते हैं ना कि टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं लिखा तो भी टाइम के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, तो अपने आप समझ जाता है अच्छा ये वाली लाइन के अकॉर्डिंग अब ये कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट टाइम को यहाँ लेने से काफी चीजें आसान हो जाती है। सो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि टाइम हमेशा कौन सी एक्सिस पे लिखेंगे हम? एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे? जो भी आप दूसरे जिसके भी, यानी कि डिस्टेंस रखना है तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड है तो स्पीड, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, ठीक है। ये कुछ चीज आपको ध्यान रखना है। तो हमें जो ग्राफ पढ़ना है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे ये डी टी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट को जनरली एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एस टी ग्राफ। जनरली नेचर दोनों का सेम रहेगा तो हम dt या st एक साथ ही पढ़ लेंगे, ठीक है। जहां पे डिफरेंस होगा वो मैं खुद बता दूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक ही जगह पे पढ़ लेंगे। ठीक इसी तरह से स्पीड एंड वेलोसिटी ग्राफ, यानी कि स्पीड ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, vt ग्राफ जिनको बोलेंगे। तो स्पीड हम कौन से एक्सिस पे ले लेंगे? वाई एक्सिस पे। टाइम कौन से एक्सिस पे ले लेंगे? एक्स एक्सिस पे। तो स्पीड और फिर वेलोसिटी का भी नेचर उसी तरीके से चलेगा, जहां फिर से डिफरेंस आएगा मैं वो बता दूंगा। तो स्पीड, वेलोसिटी, तो vt ग्राफ हम कंबाइन पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद एक ही ग्राफ बचेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उसमें एक ही बनता है। जो हम ये dt ग्राफ पढ़ेंगे, vt ग्राफ पढ़ेंगे, इनके अलग अलग सिचुएशंस लेंगे, अलग अलग केसेस लेंगे, उन ग्राफ्स की स्टडी करेंगे कि ग्राफ जो बनेगा वो किस नेचर का बनना चाहिए, उसका नाम क्या होता है, उसका शेप कैसा होता है, वो दिखता कैसे। इन सबको जानने के लिए जो मेन चीज जानना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड दिस सिस्टम व्हिच इज नॉट रिटन इन बुक। ऐसे जिस तरीके से अभी मैं समझाने वाला हूं। सो ग्राफ, एनी ग्राफ, दुनिया का कोई भी ग्राफ आपको दो जानकारी देता है। टू इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन बाय अ ग्राफ। वन इज स्लोप, अनदर इज एरिया। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द स्लोप? ठीक है, स्लोप का मैथमेटिकल सिंबल जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो स्मॉल m है। द स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m। और मैथ्स के अंदर जब आप पढ़ेंगे, अगर जो लोग मैथ्स लेते हैं, मैथ्स ब्रांच लेते हैं 11th 12th के अंदर, तो वो लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं tan थीटा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को अभी पता ढंग से नहीं हो, कोई बात नहीं। ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल मेजर किया जाता है, यानी कि कितनी स्लोप बना रहा है एक्स एक्सिस से, कितनी हाइट के साथ ये स्लोप बना रहा है, तो इस एंगल को बोलते हैं tan थीटा। खैर अभी लिमिट जब ये काम आएगा तब उस टाइम पे हम देखेंगे। इसलिए ये दूसरा सिंबल होता है। अच्छा, इसको ये होता है इसलिए मैंने अभी बता दिया। फिर मैथ्स के अंदर जब ये सिचुएशन आती है तो मैं प्रॉपर्ली उस टाइम पे अलग तरीके से बता देता हूँ कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्लोप लिखो, m लिखो या tan थीटा लिखो, सबका मतलब एक है, ठीक। जमीन से कितना ऊपर उठा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लेवल से कोई चीज कितनी इंक्लाइंड है, दैट इज कॉल्ड द स्लोप।
स्लोप वही चीज है जिसमें बच्चे फिसलते हैं, स्लोप वही चीज है जो घर के आगे रैंप बनी हुई होती है व्हीकल्स को उतारने या चढ़ाने के लिए, वही चीज स्लोप है। स्लोप का सिंपल मीनिंग ये है कि हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना अप हमने किसी चीज को कर रखा है, हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइन कर रखा है, इसी को बोलते हैं। तो इसी स्लोप की बात चल रही है कि वो ग्राफ का नेचर कैसे शो करेंगे। स्लोप का मतलब होता है साहब वाई एक्सिस की क्वांटिटी, वाई एक्सिस क्वांटिटी अपॉन एक्स एक्सिस क्वांटिटी। ये मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो क्या है, आपको माइंड में रखना है, ये लिखना करना कहीं पे भी नहीं, ना कोई पूछने वाला है ना करने वाला है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि स्लोप का मतलब है कि जो भी वाई एक्सिस पे क्वांटिटी लिखी हुई है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी जो लिखी हुई है वो सब्स्टिट्यूट करो, और देखो कि क्या इस चीज से कोई नई क्वांटिटी बन रही है, क्या कोई फॉर्मूला होता है क्या। अगर होता है तो हम कहेंगे कि ग्राफ का स्लोप, ग्राफ का जो इंक्लाइनेशन है जितने से भी हो रखा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस नई क्वांटिटी को। अभी कैसे होता है वो बताता हूं फिर से। या तो आप y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी रखोगे, या फिर आप बोलोगे डेल्टा y एक्सिस क्वांटिटी अपॉन डेल्टा x एक्सिस क्वांटिटी। क्या स्लोप को आप क्या बोलोगे हमेशा, या तो y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी, या फिर डेल्टा बोले तो चेंज, पहले बता रखा है बहुत बार, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज किसमें जो आगे लिखा हुआ है, तो चेंज इन y, तो चेंज इन y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन चेंज इन x एक्सिस की क्वांटिटी। तो अगर उस वो कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रही है तो ये दे दो, आपको वर्डिंग में डेफिनेशन बनानी है। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पर, y एक्सिस पर मैंने लिख दिया है साहब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस लिख दिया या डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, दोनों में से कोई सा एट ए टाइम एक की बात कर रहे हैं। और एक्स एक्सिस पे तो हमने टाइम लिख ही रखा है, या तो हमने लिख दिया डिस्टेंस या लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे लिख दिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कोई सा भी एक, तो अभी थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस मान लो, और अपॉन टाइम। तो अब यहां से ध्यान से देखते हैं कि स्लोप से हमें क्या पता चला। तो मैंने क्या बोला है कि स्लोप से आप कैसे चीजों को फाइंड करोगे, स्लोप इज इक्वल टू वाई एक्सिस क्वांटिटी। वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है वो वर्डिंग में लिख लो, डिस्टेंस अपॉन एक्स एक्सिस पे क्या लिख रखा है, टाइम में लिख दिया टाइम। और फिर सोचा हमने इसके बारे में, डिस्टेंस अपॉन टाइम कुछ बनता है क्या, बनता है यार, ये क्या बनता है, स्पीड बनती है, ये हमारे पास हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई सा भी ग्राफ दे रखा हो, वट एवर इज द ग्राफ, उसकी जो स्लोप है वो हमेशा डिस्टेंस हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, डिस्टेंस टाइम का जो भी ग्राफ हो उसकी स्लोप हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होगी, स्पीड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ है, तो ये जो इंक्लाइनेशन है यानी कि जो फिसल पट्टी है, जो स्लोप है, एक्चुअल में ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्पीड को। तो अगर आपसे कोई पूछे द स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ, डीटी ग्राफ बोले तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बेझिझक आंसर दो स्पीड, डन डन स्पीड, ठीक है। स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ विल बी रिप्रेजेंटिंग स्पीड। किसी ने सर ये अगर ऐसे सीधा ना होकर के टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो हमने तो देखा है बहुत से ग्राफ ऐसे ऐसे हो सकते हैं, तो ये लो साहब मैंने मान लीजिए बना दिया। तो आपको जिस पॉइंट पर स्पीड पता करनी है उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यानी कि स्लोप ड्रॉ कर दो। ये देखो स्लोप ही बनेगी कंपलसरी, यहां पूछा है तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो ये जो स्लोप बन रही है, ये स्लोप ही क्या बता रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या चीज बताएगी, डीटी ग्राफ की स्लोप यानी कि स्पीड के बारे में, ठीक है। अच्छा, किसी का सर डिस्टेंस नहीं हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो वेलोसिटी हो, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो कोई बात नहीं, मान लीजिए आपको दे रखा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और यहां दे रखा है टाइम, ठीक।
और आपको किसी भी तरह का ग्राफ दे दिया, मान लीजिए ये शुरू में ये दे दिया या किसी भी नेचर का ग्राफ दे दिया, आपको बोला कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो फिर से हमने क्या बोला, स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, स्लोप का कॉन्सेप्ट है y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी है डेल्टा y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन डेल्टा। थोड़ी देर के लिए इसको मैं डेल्टा s लिख देता हूं। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है, डेल्टा, मतलब s, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है s, तो डेल्टा s और डेल्टा t, डेल्टा y एक्सिस का मतलब डेल्टा चेंज इन y, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। यार ये तो होता है वेलोसिटी, यही तो डेफिनेशन होती है वेलोसिटी की। इसका मतलब हमें पता चल गया कि अगर कोई पूछे कि साहब व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बेधड़क बोलो क्या, जिंग 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 जिंगाट है, क्या बनेगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी, दिस स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी। कैसे और निकालोगे कैसे ग्राफ से, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो निकालोगे कैसे, S2 माइनस S1, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट दे दिए A पॉइंट पर और B पॉइंट पर, तो A पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये होगा टाइम A और ये होगा, ये कौन सी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एट ए। यहां पर कुछ टाइम लिख रखा होगा तो ये कहलाएगा टाइम एट बी। मान लीजिए यहां पे लिख दिया 1 सेकेंड और यहां लिख दिया 2 सेकेंड, तो टी ए की वैल्यू तो हो गई 1 सेकेंड और टी बी की वैल्यू हो गई 2 सेकेंड। ठीक है, यहां पर लिख रखा है 1 और यहां लिख रखा है 2। 1 के रेस्पेक्ट में मान लीजिए इस जगह पे लिख रखा है 5 मीटर या 10 मीटर कर देता हूं, इजी रहेगा आप लोगों को समझना, 10 मीटर, और बी पे लिख रखा है या ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, और इसको भी एक काम करते हैं, ये 1 सेकेंड, बीच में 2 सेकेंड और इसको 3 सेकेंड कर देते हैं, तो यहाँ पे टीबी हो गया 3 सेकेंड और उसके रेस्पेक्टिवली बी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट चल रहा है 10, 20, 30। तो आप कैसे लिखोगे इस वाले क्वेश्चन से, आपसे पूछा जाए कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया है तो इससे फाइंड कीजिए वेलोसिटी, तो आपने बोला कि वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी का तो मतलब होता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, v इज इक्वल टू, आपने लिखा किन किन पॉइंट्स के बीच में निकालनी है, b और a के बीच में, तो आपने लिखा sb माइनस sa अपॉन tb माइनस ta, तो sb फाइनल माइनस इनिशियल करना है भाई हमेशा, तो b पर वेलोसिटी, v पर आपने डिस्प्लेसमेंट देखा 30 लिख रखा है, तो 30 माइनस sa, तो sa हो गया सब आपका 10, a पर हमने डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर देखा कितना मीटर लिख रखा है 10, तो लिखा 10, 30 माइनस 10, TB टाइम एट बी लिख रखा है 3 सेकेंड, है ना, 2 को मैंने चेंज कर दिया था भाई 3 और 2 बीच में बना दिया ताकि वो थोड़ा क्वेश्चन इजी पड़े आपको। TA ए पर टाइम लिख रखा है 1, तो 30 माइनस 10 ये हो गया साहब 23 माइनस 1 ये हो गया आपके 2, 20 अपॉन 2 10, और यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड, तो ये आपके पास आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड। ये होता है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। अब भाई देखिए, अब हम बात कर रहे हैं एरिया की, तो जल्दी से इस एरिया को समझते हैं और फिर अगर कुछ बचेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। तो देखो भाई, एरिया यहां तक तो सबको समझ ही चुके हो आप। एरिया, एरिया का मतलब एरिया ऑफ गिवन ग्राफ, है ना, जैसे यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या बोला मैंने, स्लोप ऑफ गिवन ग्राफ, जो गिवन ग्राफ था dt st जो भी आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे भी एरिया ऑफ ग्राफ, कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ जो भी होगा वो कैसे कैलकुलेट करोगे, y एक्सिस की क्वांटिटी इंटू x एक्सिस की क्वांटिटी, y एक्सिस की क्वांटिटी इंटू x एक्सिस की क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। और या फिर अगर चेंज इन y एक्सिस क्वांटिटी
वर्डिंग के अंदर इनटू चेंज इन एक्स एक्सेस क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल इसका भी देख लो, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ। जैसे एग्जांपल अगर डीटी ग्राफ ही ले रहे हैं, अच्छा हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ग्राफ दे रखा होगा तो कम से कम ग्राफ में से या तो स्लोप से या एरिया से, दो में से किसी एक चीज से मिनिमम एक नई फिजिकल क्वांटिटी जरूर मिलेगी। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि डीटी ग्राफ से एक नई फिजिकल क्वांटिटी क्या मिली, स्लोप के थ्रू स्पीड। तो हो सकता है ऐसे एरिया से भी कोई नई फिजिकल क्वांटिटी मिले, तो लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो मिनिमम वन, या तो स्लोप से या एरिया से या दोनों से एक फिजिकल क्वांटिटी जरूर मिलने वाली है। तो जिसके अंदर आप जिसका भी अगर ग्राफ लॉजिकली दे रखा है तो 100%, ठीक है। तो मिनिमम एक या मैक्सिमम दो, एक किससे मिलेगी, हो सकता है स्लोप से मिले, हो सकता है एरिया से मिले। ऐसे बहुत सी सिचुएशन होंगी जिसमें स्लोप से कुछ नई क्वांटिटी कुछ भी नहीं बन रहा होगा लेकिन एरिया से बन रहा होगा। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें सिर्फ स्लोप से नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी लेकिन एरिया से नहीं मिली। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस और यहाँ पर टाइम, तो इसका एरिया क्या हुआ, शेप कैसा भी हो उससे भी हमें मतलब नहीं है। तो अगर मैं पूछूं एरिया ऑफ डीटी ग्राफ क्या हुआ, एरिया ऑफ डीटी ग्राफ, तो एरिया ऑफ डीटी ग्राफ आप क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्वांटिटी इनटू एक्स एक्सिस क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इनटू टाइम क्या होता है, भूल के भी स्पीड मत बोल देना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ना कि डिस्टेंस इनटू टाइम। तो अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस इनटू टाइम करोगे तो कुछ बन ही नहीं रहा। इसका मतलब कोई नो न्यू क्वांटिटी, कोई नई क्वांटिटी नहीं मिल रही। इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको कोई नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं दे रहा। उसी की जगह अगर आपने मान लीजिए स्पीड टाइम किया होता, स्पीड टाइम, तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। और ऊपर वो जो फॉर्मूला लिख रखा है इससे देखें तो स्पीड इनटू टाइम, इसको मैं इधर ले आया, क्या मिल गया, डिस्टेंस। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया स्पीड इनटू टाइम क्या देता है, डिस्टेंस। इस टाइम पे मुझे अगर मैंने स्पीड टाइम ग्राफ ले रखा होता तो मुझे डिस्टेंस मिलता, यानी कि एरिया इस टाइम पे एक नई फिजिकल क्वांटिटी दे रहा होता जो कि होती क्या, डिस्टेंस, तब जब स्पीड टाइम ग्राफ। बोलो इतना समझ में आ गया सब लोगों को। देख लिया था, स्लोप देख लिया था, एरिया देख लिया था, और एरिया के बारे में हमने ये देख लिया था कि एरिया को अगर मेजर करना है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी दे रखी है तो उसको क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से इजीली क्लियर होगा कि जो बचपन से आप काम करते हुए आ रहे हो। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इस हिस्से को रब कर देता हूँ। पहले एक काम कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच करके रखिएगा ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। तो देखिए यहाँ पर इसका एग्जांपल समझाने के लिए मैं पहले अब यहाँ से कुछ हिस्सा रब कर देता हूँ और कुछ हिस्सा रब करके और आपको बताता हूँ कि उससे कैसे सिस्टम समझ में आएगा। देखिए जल्दी से अगर बताइए, अगर ये फिगर आप जानते हैं, ये फिगर जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, ठीक है, ये होता है रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल की अगर लेंथ और ब्रेथ दे दी जाए, मान लीजिए ये है 3 मीटर और ये है 2 मीटर, तो इसका एरिया कितना होता, 3 इंटू 2 6, और मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा अब इसी चीज को मैंने क्या कर दिया, एक बोल दी मैंने एक्स एक्सिस, एक बोल दिया मैंने वाई एक्सिस, ये बोल दिया इसका ओरिजिन, और इस पर मैंने कुछ मार्किंग कर दी है और दोनों किसी न किसी टाइप की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ 1 मीटर, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लीजिए 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर। मान लीजिए कि मैंने एक पॉइंट लिया है यहां पर, ए पॉइंट, एक पॉइंट लिया है यहां पर,
15 के सामने एक पॉइंट लिया है, मान लीजिए 5 के सामने, 5 वाली लाइन के ऊपर, और एक पॉइंट लिया है मैंने 5 वाली लाइन पर ही 5 के सामने। ठीक है, मैंने ये 4 पॉइंट ले लिए, ए बी सी डी, और इन चारों पॉइंट्स को मैंने कर दिया ज्वाइंट और बना दिया एक क्लोज फिगर। क्लियरली ये आपको नजर आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसका एरिया बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस। तो आधे लोग तो आराम से कॉमन सेंस के बेस पर भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कि इसका एरिया कितना होगा। तो व्हाट शुड बी द एरिया, अगर आप लोगों ने एरिया निकाला है तो बता सकते हैं मुझे। एरिया ऑफ दिस गिवन फिगर विल बी 40 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर। देखिए, तो बहुत सौ का किसी ने 30 बोला, किसी ने 40 बोला, इसका मतलब कॉमन सेंस के अंदर भी कॉमन सेंस हिला हुआ है ना। देखते हैं अब इसको कैसे अब एक्चुअल करते हैं, इसी चीज के लिए, इसी दिन के लिए कि अच्छे अच्छे लोग बाग जिनका कॉमन सेंस बाद में हिल जाता है, वो ठीक कैसे करेंगे। देखो आप क्या करेंगे, इसलिए एक्सिस का कमाल, इसको आपने बोल दिया x1, पहला पॉइंट। ये जो a के नीचे किस पॉइंट, ये जो 2 मीटर लिखा हुआ है, ये कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसको हमने बोल दिया x1। फिर उसके बाद b पर, b के जस्ट नीचे क्या लिखा गया है, 5 मीटर। ये 5 मीटर कहां पे लाई कर रहा है, ये भी x एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो क्योंकि सेकंड पॉइंट है तो इस 5 मीटर को हमने बोल दिया x2। यानी कि हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, x1 x2। ठीक है, डी वाला पॉइंट भी नीचे के लिए देखेंगे तो x1 ही कहलाएगा, सी वाला पॉइंट भी नीचे के लिए देखेंगे तो x1 ही कहलाएगा। अब सामने वाली y एक्सिस पर देखते हैं, ए पॉइंट के सामने और बी के सामने जो 5 लिखा हुआ है, ये कौन सी पे लाई कर रहा है, y पे, तो इसको बोल दिया y1। और बी और सी के सामने लिख रखा है 15 मीटर, इसको बोल दिया हमने y2। तो ध्यान से देखें अगर, तो एरिया ऑफ फिगर, एरिया तो दिख रहा है रेक्टेंगल, और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कौन है, एक लेंथ किसी ने बोल दी AB, तो लेंथ AB हो गई, और ब्रेथ हो गई BC, तो ब्रेथ हो गई BC। तो अब आपको लेंथ इंटू ब्रेथ करना है। अब AB कैसे निकालोगे, तो AB लाइन किधर चल रही है, ऊपर बढ़ रही है कि हॉरिजॉन्टल चल रही है, तो हॉरिजॉन्टल चल रही है, दिख रही है। A से B जा रहे हो तो कौन सी क्वांटिटी बढ़ रही है, इधर रहे तो ध्यान से देखा, 5 तो 5 ही बना हुआ है पूरे टाइम, ये वाला 5 तो पूरे टाइम 5 ही बना हुआ है। चेंज किस में आ रहा है, सिर्फ एक्स वाली क्वांटिटी में, यानी कि इधर ए से बी की तरफ जाते टाइम सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक्सिस में चेंज आ रहा है, एक्स एक्सिस। तो इसको लिख दिया डेल्टा एक्स, एक्स में चेंज आया ए से बी तक, डेल्टा एक्स। फिर बी से सी जाओ या ए से डी जाओ, तो बी से सी कोई सी भी एक की ब्रेथ बात करोगे, तो बी से सी जा रहे हो तो 5, ये वाला 5 तो फिक्स है, यानी कि ये x की वैल्यू तो इंक्रीज नहीं रही, 5 है तो 5 ही रही, लेकिन इधर से 5, 10, 15 y एक्सिस इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब किसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, y के अंदर। तो आपने क्या कर दिया, इसको क्या लिख दिया, डेल्टा x इंटू डेल्टा y। तो आपने लिख दिया सब एरिया इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू डेल्टा y या डेल्टा y इंटू डेल्टा x। डेल्टा x को कैसे निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। तो x2 माइनस x1, 5 माइनस 2, x पे ये है, x2 ये है और x1 ये है, तो 5 माइनस 2 इंटू y2 माइनस y1, y2 है 15 और y1 है 5, 15 माइनस 5, 5 माइनस 2 और 3, 15 माइनस 5 हुआ 10, तो 3 इंटू 10 ये आया 30, और क्योंकि यूनिट मीटर है तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है। तो कोई सी भी चीज, अब ध्यान से देखिए, अगर यही चीज मैंने मीटर ना लिख करके मीटर पर सेकंड लिख दी होती, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा होता अगर स्पीड, और ये एक्स पर मीटर ना लिख करके अगर मैं इन्हीं चीजों को सेकंड्स बोल दूं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो ये मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस वाला बन जाता टाइम, और वाई एक्सिस पे होता है स्पीड, तो स्पीड टाइम ग्राफ होता
और स्पीड टाइम का एरिया अगर मैं वर्डिंग में लिखूं तो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है किसको, स्पीड को। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्या मिल रहा है, डिस्टेंस। तो ये जो भी आंसर आता है वो फाइनली डिस्टेंस होनी चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यूनिट लगाएंगे। कैसे लगाओगे, टाइम तो होता है ये जो भी आंसर आता 3, ये तो कहलाता 3 सेकंड में, एक्स एक्सिस पर टाइम है, डेल्टा एक्स किस पे लिख रखा है, टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस पर टाइम, और ये डेल्टा वाई क्या है, ये क्या क्या चल रहा है, वाई क्या है, स्पीड। स्पीड किसमें मेजर की जाती है, मीटर पर सेकंड में। तो ये फाइनल जो 10 आया होता तो वो क्या होता, मीटर पर सेकंड, और ये 3 जो भी आता वो क्या होता, एक्स एक्सिस में चेंज का मतलब टाइम के अंदर चेंज, टाइम के अंदर चेंज का जो यूनिट है सेकंड में बोल रही थी तो सेकंड में लिखोगे। मिनट बोलता अगर मैं एक्स एक्सिस पे तो मिनट लिखते, आर बोलता तो आर लिखते। अभी मैंने बोल रखा है लेट्स सपोज 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो आपको क्या लिखना है 5 सेकंड माइनस 2 सेकंड, तो आंसर क्या बनेगा 3 सेकंड ही बनेगा, तो 3 सेकंड हो गया। यहाँ पर ये जो चीजें चली होंगी वो 15 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, तो 15 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड, ये आंसर क्या आ रहा था 10 मीटर पर सेकंड। तो अब आप खुद सोचो 3 इंटू 10 जब आप करोगे तो 3 इंटू 10 ये तो हो गया 30, इधर चल रहा है सेकंड, इधर चल रहा है मीटर पर सेकंड, इनको भी आपस में अगर मल्टीप्लाई करूं तो मीटर पर सेकंड, सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर मीटर। तो ये फाइनल आंसर किसका है, एरिया का, और ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस। इसका मतलब हमें क्या मिल गया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 मीटर। इसका मतलब एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ विल बी गिविंग अस द डिस्टेंस। तो इसका मतलब स्लोप से हमें एक क्वांटिटी मिल गई, एरिया से हमें एक क्वांटिटी मिल गई, लेकिन कंपल्शन नहीं है कि 2 क्वांटिटी हमेशा मिलेंगी, ठीक है, एक क्वांटिटी। लेकिन ये कंपल्शन है कि फिजिक्स में या तो स्लोप से या एरिया से मिनिमम एक नई फिजिकल क्वांटिटी जरूर मिलेगी। दिस इज कॉल्ड, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राफ। इसलिए ग्राफ से डरना नहीं, ग्राफ जब भी दे रखा होगा वो सबसे आसान होगा, क्योंकि इसमें आपको हर चीज पता होगी, हर वैल्यू पता होगी, बस आपको देखना है और आंसर निकालना, सबसे आसान होता है ग्राफ, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको 2 मिनट के अंदर समझ में आता जाएगा कि इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या कि ग्राफ की कहानी। तो अब फिर से एक छोटा सा क्विक रिकैप। ग्राफ 2 चीजों की जानकारी मिलेगी। द ग्राफ विल गिव अस 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वन इज कॉल्ड स्लोप, वन इज कॉल्ड एरिया। स्लोप विल बी फाइंड आउट बाय द मेथड ऑफ y axis quantity upon x axis quantity और change in y axis quantity upon change in x axis quantity, ठीक। एरिया कैसे फाइंड करोगे, whatever is written on y axis quantity into x axis quantity या change in y axis quantity into change in x axis quantity। तो ग्राफ का मतलब ये होता है, ठीक वैसे जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है x एक्सिस को, तो x एक्सिस की क्वांटिटी ये लिख दी, और ब्रेथ किसको रिप्रेजेंट करती है y को, तो इसलिए हमने y इनटू x एरिया निकालने के लिए, तो एरिया हमेशा कैसे निकलेगा y एक्सिस क्वांटिटी इनटू x एक्सिस क्वांटिटी। इस मेथड से स्लोप से या तो आपको यहां से कोई न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिल रही होगी, एनी न्यू फिजिकल क्वांटिटी, या फिर इस एरिया मेथड से आपको किसी न किसी तरह से कोई न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिल रही होगी। मिनिमम एक फिजिकल नई फिजिकल क्वांटिटी या तो स्लोप से या एरिया से जरूर मिलेगी मिनिमम, और हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको दोनों से, स्लोप से भी एक फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए और एरिया से भी मिल जाए, और मैं वन बाय वन करके उनके 1-2 एग्जांपल दे देता हूं। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल 1 लिया, फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूं एक क्विक रिकैप के थ्रू। डिस्टेंस, और इस बार डिस्टेंस की जगह मैं डिस्प्लेसमेंट लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों के लिए स्टडी करते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि स्लोप निकालते, तो स्लोप ऑफ ग्राफ, तो स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब ये कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसमें स्लोप ऑफ ग्राफ हमेशा कैसे निकालता है, y एक्सिस क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस क्वांटिटी, या चेंज इन y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। आपको वर्डिंग में देखना है ये क्या बन रहा है, y एक्सिस पे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि यार इससे तो एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, ये देखो नई फिजिकल क्वांटिटी मिल गई आपको। तो इसका मतलब ये तो हमें कंफर्म हो गया कि जो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इट विल बी रिप्रेजेंटिंग अस और इट विल बी प्रोवाइडिंग अस द न्यू फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज वेलोसिटी हियर, ठीक। अब जल्दी से देख लेते हैं कि क्या इस एरिया भी, अगर इस फिगर का एरिया मतलब इस ग्राफ का एरिया निकालें तो क्या उस ग्राफ से भी कोई न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिल सकती थी क्या।
तो हमने देखा इसी एग्जांपल को लेकर के कि क्या सेकंड इंफॉर्मेशन से भी कुछ नई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है। तो हमने लिखा एरिया ऑफ कौन सा ग्राफ, एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करता है, एस। तो एरिया ऑफ एसटी ग्राफ वो क्या होगा, y एक्सिस की क्वांटिटी इंटू x एक्सिस क्वांटिटी, y एक्सिस में लिख रखा है डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। तो y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पे टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ होता है क्या, होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, कि डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। तो ऐसी कोई क्वांटिटी अभी तक हमने पढ़ी ही नहीं जिसमें डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम होता हो, जो कोई डिफाइंड हो। तो इसका मतलब लिखेंगे नो क्वांटिटी, क्रॉस कर दिया मैंने, नो न्यू फिजिकल क्वांटिटी। तो इस केस 1 में हमने देखा कि स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन, देन बाय यूजिंग दिस ग्राफ वी कैन नो मिनिमम वेलोसिटी बाय इट, एरिया विल नॉट गिविंग अस एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें सिर्फ काम किसका रह जाएगा, स्लोप का। So slope of ST graph will provide us the velocity. ठीक, सेकेंड ग्राफ ले लेता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 2, वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां लिख दिया मैंने वेलोसिटी, यहां लिख दिया टाइम। फर्स्ट चेक करते हैं कि क्या स्लोप क्या होनी चाहिए और क्या स्लोप वाकई में कोई न्यू फिजिकल क्वांटिटी देगी। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप बोलते ही माइंड में क्या स्ट्राइक होना चाहिए, y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी। y एक्सिस पे कौन है, y, पहले लिख देता हूं मैं, y एक्सिस क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस क्वांटिटी। तो y एक्सिस पे है हमारा सर वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आया वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करा चेंज इन वेलोसिटी। तो मैंने वो भी लिख रखा है यार, चेंज इन डेल्टा y भी तो वैलिड है। आप इसको चाहो तो डेल्टा y एक्सिस अपॉन डेल्टा x एक्सिस करो, तो यहाँ पे कर क्या लिख दोगे, डेल्टा को वर्डिंग में क्या बोलोगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या सिंपली सिंबल वाइज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और क्या चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ होता है क्या, पढ़ रखा है हमने, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। वेरी गुड। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज अबाउट टू गिव अस क्या देने वाला है, एक्सेलरेशन, है ना। सिंबल क्या होता है, ए। अब आपको क्या होगा, आपको ऐसे नहीं बोला जाएगा कि क्या देने वाला है, आपको बोला जाएगा द ग्राफ इज गिवन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन, जैसे ये, और यहाँ पे वैल्यू दे दी, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। तो आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि एक्सेलरेशन पूछा है, कौन सा ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाले, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। देन, और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इस मेथड से आप क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन। अभी क्वेश्चन बाद में करेंगे इसके ऊपर, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इस पे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। ये तो अभी हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखी, सेकंड इंफॉर्मेशन भी तो अभी बाकी है, एरिया। तो सेकंड इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। किस एरिया से हमें वीटी ग्राफ से कुछ मिल सकता है क्या, एरिया क्या मतलब हो गया, डेल्टा y एक्सिस या y एक्सिस क्वांटिटी आपको वर्डिंग में देख लेना है बस, इनटू डेल्टा x एक्सिस की क्वांटिटी, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस पर जो भी लिखा हुआ है उनको मल्टीप्लाई करके देखो, मनी मन में, और मनी के जगह पेपर पे करके देख लो। तो डेल्टा y एक्सिस का मतलब आपने देखा कि इसको वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी दोनों को आपको कंसीडर करके चलना है ना, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम, या चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम। देखिए ये कुछ होता है क्या, तो हमें पता था वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर एक्सेलरेशन मिला है तो दो फॉर्मूले हमें लिखने चाहिए, वेलोसिटी किस किस फॉर्मूले में आता है। तो वेलोसिटी का तो खुद का भी फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और दूसरा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन जिसके अंदर वेलोसिटी आती है। तो दो फॉर्मूले ऐसे हैं जिसमें वेलोसिटी आई है, एक एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आया है वेलोसिटी, और एक खुद का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से देखें तो ये तो हमें तो चाहिए वेलोसिटी इनटू टाइम, ये तो अपॉन में है, तो ये इससे तो इसका तो कोई काम ही नहीं हुआ। इससे देखें वेलोसिटी इनटू टाइम मिल सकता है क्या, देखिए इसको इधर शब्द क्या यार मिल गया है, ये तो मिल गया,
वेलोसिटी इनटू टाइम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। अरे वाह, काम खत्म। इसका मतलब जो वीटी ग्राफ है उसने दो इंफॉर्मेशन दे दी। डीटी ग्राफ था जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, उसमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी, किसकी, वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से सिर्फ हमें वेलोसिटी मिला स्लोप के थ्रू, एरिया ने कुछ नहीं दिया था। यहां देखा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने दो दो इंफॉर्मेशन दे डाली, इसने स्लोप भी दिया, स्लोप के थ्रू हमें नई फिजिकल क्वांटिटी क्या मिली, एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दूसरी नई फिजिकल क्वांटिटी क्या मिली, डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ किसका है, वेलोसिटी टाइम का। दो नई क्वांटिटी क्या मिल गई वेलोसिटी टाइम से, एक एक्सेलरेशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है जिसमें दो सिचुएशन, दो नई फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए, अदरवाइज मिनिमम वन तो मिलेगी ही। ये सिंपल। कोई ऐसी सिचुएशन की क्या सर हमेशा क्या स्लोप से मिलेगी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के अंदर एरिया दे दे और स्लोप कुछ ना दे, तो बिल्कुल एटी ग्राफ उसी का एग्जांपल है। तो मान लीजिए कि ये मैंने लिख दिया ए एक्सेलरेशन टाइम, तो अगर इसका स्लोप देखूं तो स्लोप का मतलब हो गया वाई एक्सिस क्वांटिटी यानी कि एक्सेलरेशन, और अपॉन एक्सिस इज क्वांटिटी टाइम। स्लो एक्सेलरेशन अपॉन टाइम क्या होता है, कुछ नहीं होता। इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ भी नहीं देता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, कोई नहीं फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता। किसी ने कहा सर एरिया, तो एरिया से देख लेते हैं। तो एरिया क्या हो गया, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन इनटू टाइम होता है क्या, तो यार एक्सेलरेशन इनटू टाइम देखो, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये देखो एक्सेलरेशन, ये नीचे टाइम है, इसको इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, ए इनटू टी। एक्सेलरेशन इनटू टाइम, वर्डिंग में माइंड में सोच रहे हैं क्या मिल रहा है, वेलोसिटी मिल रही, मिल गया ये तो वेलोसिटी। इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हमें स्लोप से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एरिया से मिल गई वेलोसिटी। तो मिनिमम क्या हमें कॉन्सेप्ट क्या सीखने को मिला कि कोई भी दुनिया में ग्राफ दे रखा हो फिजिक्स के अंदर एटलीस्ट, तो उसके अंदर जो भी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी हो उससे हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है। दो इंफॉर्मेशन हम चेक कर सकते हैं, एक स्लोप या एक एरिया। मिनिमम इन दोनों में से एक में एक नई फिजिकल क्वांटिटी जरूर जनरेट होगी, और मैक्सिमम दो भी मिल सकती है, मिनिमम एक जरूर मिलेगी। ठीक है, स्लोप हमेशा कैसे निकालना है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। एरिया कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई करके वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, जो क्वांटिटी लिखी हुई है उनकी वर्डिंग के हिसाब से माइंड में उनके फॉर्मूले सोच करके। तो इस तरीके से आपके काम काफी आसान हो जाते हैं। बोलो पूरा ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ